NN7 न्यूज। आदिवासी बाहुल्य जिलों में पलायन बदसरूर जारी है। हर चुनाव में नेताओं के बड़े बड़े खोखले वादे चुनाव होते ही हवा हो जाते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद सत्तारूढ़ के ही जिले में काबिज है। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक सभी आदिवासी। मगर कोरे भाषण के अलावा जिले की मूलभूत समस्या पलायन से अभी तक जिले को निजात नहीं मिल सकी। पलायन का खौफनाक मंजर, जिसके चलते गांव पूरे खाली हो चुके हैं और घरों की सुरक्षा के लिए आसपास कांटों की बागड़ बनाकर चले गए। स्थिति यह है कि गांव में 4 से 5 बुजुर्ग ही बचे हैं। बाकी सब अपने परिवार सहित रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र और गुजरात की ओर 4 महीनों के लिए चले गए। कई परिवार अपनी पैतृक जमीन और घर छोड़कर गुजरात में बस गए। आज भी बंद दरवाजों पर लगे ताले, कांटों की बागड़ लगे घर, रोजगार की कमी और गांव में बचे कुछ बुजुर्ग अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं। रोजगार और पलायन दर्द भरी दास्तां बयां करती ये तस्वीरें सागबरा, मथमाल जैसे सैकड़ों गांवों की है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला, जो आदिवासी बहुल जिला और इसे आकांक्षी जिलों में भी गिना जा रहा है। यहाँ के सैकड़ों गांव के लोग हजारों की तादाद में बसों में और छोटे वाहनों में भरकर गुजरात और महाराष्ट्र की ओर मजदूरी की तलाश में अपना घर परिवार और जमीन छोड़कर आदिवासी वर्ग के लोग जा रहे हैं, जहां उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। इन आदिवासी मजदूरों की मजबूरी यह है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई का कोई बड़े साधन नहीं होने और बारिश की एक ही फसल ले पाते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार की कमी के चलते अन्य प्रदेशों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। आपके गांव से मजदूरी करने के लिए कहाँ गए लोग? सब साटाम गया न से साबम गया। कहाँ जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र? गुजरात जाते हैं। कितने लोग गए होंगे? सब जाते यहाँ का ये काटा दीदी झोपला सा एक दीदी मारे ने फगनते मारा भाई तब मी एकलो रही सब जाते मजदूरी मिलती नहीं तो काय कर, मजदूरी नहीं मिल रही है, इसी के लिए मजदूरी करने जाते हैं लोग। मजदूरी करने जाते हैं, बीज भात ले दे काय करने छुट उदारी कर जाइए दाड़ी के। बड़वानी जिला पलायन के दंश को झेल रहे गरीब परिवार के भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे चैनल की टीम जब आदिवासी क्षेत्र के ग्राम सागबरा और मथमाल, जिसकी आबादी 1500 से अधिक वाले क्षेत्र के ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया, तो हकीकत यह सामने आई कि मजदूरी की तलाश के लिए पूरे परिवार और अपने घर और जमीन छोड़कर अन्य राज्यों में गए हुए हैं और अपने घरों की हिफाजत के लिए घर के एक बुजुर्ग को छोड़ गए हैं। कई घरों पर ताला लगा मिला तो कई घरों के आसपास कांटों की बागड़ मिली। हमारी टीम ने कुछ बुजुर्गों से बात की तो बताया कि हमारे गांव में कुछ ही लोग बचे हैं। पूरा गांव मजदूरी की तलाश के लिए बाहर चला गया। सरकार अगर हमें यही रोजगार मुहैया करा देती तो हमें शायद बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। हमारे साथ उन क्षेत्रों में अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन हम किसी को बता भी नहीं सकते। साथ ही पलायन से सबसे बड़ा नुकसान बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जहां कुपोषण से ग्रस्त नौनिहालों के हाथ ही सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से काल के गाल तक समा चुके हैं। पूरा परिवार जाते रहे। कोई आमरा यहाँ गाँव में कोई ना आमरा कम से कम 6, 7, 8 मानसे रही रहे पूरे गांव में? हाँ, पूरा गाँव में। बाकी सब चले गए? हाँ, सब चले गए। कितने परिवार का गांव है ये है गे उधर हमारा सागबारा तो बहुत बड़ा है। ये फले है नीचे हमारा 11-1200 वोटिंग पड़ते हैं। सभी लोग गए हैं? हाँ, सब लोग गए। रोजगार मिलता नहीं यहाँ पे तो सब चले गया। सब चले गए? हाँ। कितने लोग गए? पूरा गांव खाली है या पूरा गांव खाली है? एक इंसान रह रहा। कोई एक इंसान को क्यों रख जाते हैं? घर रखने के लिए। रोजगार चलता नहीं तो क्या करेगा, रोजगार करने जाना पड़ा होता। इधर इस मामले को लेकर स्कूल के शिक्षकों से जब हमने बात की तो शिक्षकों ने बताया कि इस क्षेत्र से पूरे परिवार के लोग अपने बच्चों सहित मजदूरी के लिए समीपवर्ती गुजरात और महाराष्ट्र राज्य चले जाते हैं और जो कुछ हम सिखाते हैं फिर भूल जाते हैं। जब यह वापस आते हैं तो हमें फिर से इन्हें जीरो से शुरू करना पड़ता है। इस तरह से कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सर, आप शिक्षक हो जी। कहाँ पर? मैं पार्टी ब्लॉक में मेंबर फलिया सागबारा लिम्बी संकुल में आता है। अच्छा,
सर कितने बच्चे दर्ज हैं आपके स्कूल में? मेरे पास 33 बच्चे दर्ज हैं। कितने आ रहे हैं अभी स्कूल? अभी बड़ी मुश्किल से 4-5-6 बच्चे आते हैं। कारण सर इसका? कारण बेरोजगारी और पलायन। पलायन की वजह से बच्चों की शिक्षा पे क्या असर पड़ रहा है? बच्चों की शिक्षा पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि एक तो पालकों के साथ वो पलायन चले जाते हैं, बीच में शिक्षा उनकी रुक जाती है। इस वजह से वो शिक्षा के स्तर में उनके कोई ना तो सुधार हो पाता है और वो बिल्कुल जिस लेवल से जाते हैं उसी लेवल पे वापस आते हैं, तो फिर उनको वही चीज़ें फिर से पढ़ाओ, फिर से मेहनत करना पड़ता है। हाँ। सर कितने परसेंटेज लोग चले गए होंगे यहाँ से? ये तो लगभग 90% लोग निकल गए हैं पलायन के लिए। यहाँ पे दर्ज है 48 बच्चे। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है मैम, उससे बच्चों की शिक्षा पे क्या असर आ रहा है? स्कूल आ रहे हैं बच्चे या चले गए? बच्चे पलायन से पहले आते थे, अभी जब तक फसल थी खेत में माँ बाप घर पे ही थे, माता पिता, तब तक बच्चे आ रहे थे। अब माता पिता गुजरात चले गए हैं, कुछ महाराष्ट्र चले गए हैं, उसकी वजह से बच्चे वो क्या छोटे बच्चे रहते हैं उनको रखने के लिए साथ में बच्चों को लेके जा रहे हैं। सरकार को पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति अपनाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र से पलायन को रोका जा सके। हालांकि पलायन को लेकर चुनावी मुद्दा भी रहता है, खूब बयानबाजी होती है, सभी दल चुनावी परिणाम को अपनी ओर करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म वैसे ही मुद्दा कहीं गुम हो जाता है। ये भी बड़ा सवाल है कि क्यों चुनाव के वक्त ही पलायन जैसा ज्वलंत मुद्दा याद आता है। बड़वानी जिला आदिवासी बहुल जिला होकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर अधिकतर जो आदिवासी समाज निवास करता है और यहाँ पर वो केवल एक बरसाती फसल ले पाते हैं, खरीफ की, रबी की फसल यहाँ मुश्किल से हो पाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं रहता, काम धंधे नहीं रहते हैं, तो मजबूरी में वे लोग गुजरात और महाराष्ट्र और बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। और पलायन एक विकट समस्या है यहाँ। पलायन के कारण क्या होता है कि जो पलायित व्यक्ति होते हैं वे अपने घरों में पूरे तार कांटे लगाकर चले जाते हैं और साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, तो बच्चों की शिक्षा का भी विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है और बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए वो भी अवरुद्ध होता है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही है और हमारी कोशिश भी होती है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो। आपके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में, कुछ गाँवों में लोग पलायन कर रहे हैं, तो पलायन के अनेक कारण होते हैं। कई बार हमारे आदिवासी समाज के लोग गुजरात और महाराष्ट्र पलायन कर रहे हैं, वहाँ पर ठीक मजदूरी मिलती है, ठीक काम मिलता है, ऐसा उनका सोचना है, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि उनको पूरा घर और बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है, बच्चों की स्कूलें प्रभावित होती है। मैं एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकारी स्तर पर पूरी कोशिश की जाएगी और अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे कि जिन जिन गाँवों में पलायन हुआ है उन सभी गाँवों में रोजगार गारंटी के तहत और अन्य प्रकार के रोजगार के सृजन करके इस पलायन को रोकने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज़।